मार्केट में जैसे भूचाल आ गया हो उस तरह का माहौल बना हुआ है। खबर करने के बाद दुकानदारों का आरोप ये है कि हम नगर परिषद की तरफ से बोल रहे हैं या फिर उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये बेशर्म दुकानदार ये नहीं समझते हैं कि हमने जिस तरह से मकड़ी जाल अतिक्रमण का फैला रखा है वो इन्हें नज़र नहीं आता। अपनी गलती नहीं छुपाते, लेकिन आरोप जरूर लगाते हैं मीडिया कर्मी पर और नगर परिषद के कर्मचारियों पर। बार बार अतिक्रमण हटाने के बावजूद भी दुकानदार और रेहड़ी फड़ी वाले दुकानों के बाहर और सड़कों पर अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीरकपुर के बल्टाना में और यहाँ भी नगर परिषद की तरफ से कार्रवाई चल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेहड़ी फड़ी वालों की भागदौड़ मची हुई है। आप कैमरे में भी देख सकते हैं कि किस तरह से भागदौड़ कर रहे हैं लोग, लेकिन नगर परिषद के जाते ही सिर्फ कुछ मिनटों में इनका दोबारा से इसी तरह से अतिक्रमण शुरू हो जाएगा। पूरा मामला आप इसी वीडियो में देखते रहें। ये पार्किंग की जगह है, ये पार्किंग की जगह आपने यहाँ पे सॉरी मैं अंदर कर लेता हूँ। सॉरी मैं अंदर कर लेता हूँ। मेन मार्केट में जैसे भूचाल आ गया हो उस तरह का माहौल बना हुआ है। दुकानदार जो है वो अपना सामान अपनी दुकानों के अंदर करने पर लगे हुए हैं। रेडी फड़ी वाले अपना रेडी और फड़ी लेकर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बल्टाना मेन मार्केट वही मार्केट है जहां पैदल चलने वालों या फिर कार की पार्किंग करने वालों की जगह नहीं होती। ये वही बल्टाना मार्केट है जहां पैदल चलने के लिए आप सड़कों पर चलने को मजबूर होते हैं। ये वही बल्टाना मार्केट है जहां रेडी फड़ी वालों का और अतिक्रमण का मकड़ी जाल फैला हुआ होता है। पूरा मामला आप इसी वीडियो में देखते रहें। अतिक्रमण का मकड़ी जाल किस तरह से बल्टाना में है आप मेरे सामने ही देख सकते हैं और दुकानदार भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने अभी ये 2 इंच अपने सामान को हटा लिया है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के जाने के कुछ मिनटों बाद ही यही रेहड़ी फड़ी वाले आपको मकड़ी जाल की तरह फिर से सड़कों पे नजर आएंगे। सख्त कार्रवाई चल रही है नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा। देखिए नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से दुकानदारों को बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं। इस समय मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है रविंदर पाल जी। रविंदर पाल जी, आज बल्टाना में आपका डंडा चला है, क्या लगता है लोग सुधर जाएंगे? सर इसी पत्रकार साहब तुसी साडा बहुत साथ दे रहे हैं, धन्यवाद तुहाडा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं। ਅਸੀਂ हर तरह का फार्मूला जमा के देख रहे हैं जी, प्यार नाल भी कह के देख लिया, सख्ताई भी कर रहे हैं। जिस तरह भी सानू अपना है ना जितना भी इनको मैं हटदी है उस हिसाब नाल चलण नूं तैयार हाँ, लेकिन असीं हैरान हाँ कि पढ़े लिखे लोग हैं जिहड़े वो फिर इनक्रोचमेंट हटा नहीं रहे जी। मज़ा नहीं आता काम में। जो आपके जाने के तुरंत बाद फिर से वही मकड़ी जाल की तरह अतिक्रमण फैला दिया जाएगा बल्टाना मार्केट में, तो क्या इस तरह की कार्रवाई आपकी लगातार चलती रहेगी? नहीं जी, कार्रवाई साडी लगातार जारी रहेगी। इस तो भी ज़्यादा असीं टाइम देवांगे अपना मार्केट वाले नूं, पब्लिक नूं। ते दूजी गल ये आ
ਕਿ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। रविंदर पाल जी का साफ कहना है कि शहर को इंक्रोचमेंट फ्री बनाना है। नगर परिषद इस कार्रवाई को लगातार ही करता रहेगा पूरे शहर में। बल्टाना मेन मार्केट में दुकानदारों के कारण जो है वो वाहन चालकों को परेशानी होती है। सड़कों पर पैर रखने की जगह तो छोड़िए जनाब, पैदल चलने की भी जगह नहीं है, तो गाड़ियां किस तरह से चलेंगी। आप बल्टाना मेन मार्केट, इसी मार्केट में अक्सर देख सकते हैं कि वाहन आपको रेंगते हुए नज़र आएंगे। इसका मुख्य कारण यही है कि दुकानदार जो हैं अपना सामान दुकानों में कम, दुकान के बाहर रखकर बेचते हैं। शायद इन दुकानदारों ने एक कहावत को अपने पल्ले बांध रखा है कि जो दिखता है वो बिकता है। इसी कारण दुकानदार जो हैं वो अक्सर सामान दुकान में कम और दुकानों के बाहर रखकर ज़्यादा बेचना चाहते हैं, लेकिन शायद दुकानदारों को कतई भी फिक्र नहीं है कि पैदल चलने वाले या फिर वाहन चालक कहाँ जाएंगे। बल्टाना मेन मार्केट का या कह सकते हैं बल्टाना का मशहूर एक रेस्टोरेंट है फूड प्लाज़ा। हालांकि इन्होंने अपनी पार्किंग के लिए बहुत जगह छोड़ी हुई है, किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं कर रखा है। आप देख सकते हैं कि इनके जो ग्राहक आएंगे वो इस पार्किंग को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका सामान जब्त कर लिया गया। कारण ये था कि इन्होंने जो पार्किंग की बैक साइड की जगह है वहाँ पर जानबूझकर फूड कॉर्नर का स्टॉल लगा रखा था, जो नगर निगम के कर्मचारियों ने उठा लिया है। आज जो दुकानें आप देख रहे हैं, जो सामान दुकानों के अंदर रखा हुआ है या फिर जो दुकानदार अपने बिल्कुल दरवाजे से लगते हुए सामान रखे हुए हैं, यही सामान हम आपको इसी वीडियो में कुछ ही मिनट बाद दिखाएंगे कि किस तरह से इन्होंने दुकान के बाहर मकड़ी जाल अतिक्रमण का फैला। नगर परिषद के इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं हमारे साथ, मैं आपकी इनसे भी बातचीत करवा देता हूं। रविंदर पाल जी, बार बार बल्टाना में इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन फिर भी दुकानदार मानते नहीं हैं। क्या इस बार की आपकी कार्रवाई के बाद दुकानदारों ने, क्या उनको कोई सबक मिलेगी? नहीं, सबक देखो जी, सबक मिलना चाहिए इन्हों, क्योंकि साढ़े ही अपना नागरिक है, लेकिन गल यह कि ये समझ नहीं रहे भी जी इनक्रोचमेंट नाल साडा कितना नुकसान हो रहा आम पब्लिक का। तो जनाब ये कार्रवाई इदा रहेगी साडी, अपना जारी रहेगी, साडा मनोबल टुटन नहीं लग्या। इंक्रोचमेंट फ्री बना के रहांगे असीं अपना। बल्टाने 'च खास करके ज़्यादा दिक्कत आती है, तो अज असीं थोड़ी सख्ती करिए, कल नूं इस तो ज़्यादा सख्ती करांगे जी। ज़्यादा सख्ती करेंगे यानी आपका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से आप कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, ये लगातार आपकी तरफ से चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी जी। पूरे जीरकपुर के विच जिथे पॉइंट है, जिथे कि ज़्यादा दिक्कत आ रही आम पब्लिक नूं, उत्थे असीं पब्लिक नूं निजात दिवावांगे। साडे ईओ साहब की यही अपना गाइडलाइन हैगी आ भी तुसीं जिथे भी तुहाडी अपना ज़्यादा ट्रैफिक दिक्कत आ रही आ रेहड़ियां खड़दे आ के चंडीगढ़ तो पंचकुले तो आके बॉर्डर पर आके इंटर करते हैं भी ये लगन नहीं देनी आम पब्लिक को, असीं सहूलत देनी है। रविंदर पाल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ मीडिया ने या फिर कह सकते हैं कि कुछ मीडिया कर्मियों ने नगर परिषद की जो छवि है वो ये बना रखी है कि आप जब यहाँ आते हैं या फिर आपके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ आते हैं, कुछ दुकानदारों का छोटा सामान उठाकर ले जाते हैं और दूसरे दिन वो सामान छोड़ दिया जाता है। यह आरोप मीडिया कर्मियों की तरफ से आप पर लगाए गए हैं। देखो पत्रकार साहब, तुसीं बड़े इंटैलीजेंट पत्रकार देखण च आया, लेकिन मीडिया सारे बराबर नहीं होंदे। अजकल देश दे विच तां हालात ही इहो ਜਿਹੇ बन गए, कईयां नूं अपना गोदी मीडिया के नाम नाल भी जाणिया जांदा। मैं जिहड़े मीडिया वाले इहो जी खबरां लांदे आ भी ये हफ्ते बाद आंदे आ, 10 दिन बाद आंदे आ, किहड़ा अखबार आ सानूं इस बारे नहीं पता, लेकिन इन्ना जरूर आ कि कई पत्रकार इहो ਜਿਹੇ हैगे आ जिन्हां नूं असीं प्यार नाल समझाउणा चाहुंदे आ भी जिहड़ा साडा पत्रकारी ये स्तंभ हैगा साडे देश दा बड़ा मजबूत, इहनूं ढਹਿ ਢੇਰੀ ना करो। जो एक्चुअली रिपोर्ट हुंदी आ वो पब्लिक दे अगे तुसीं रखो।
नगर परिषद की कार्रवाई हम आपको लगातार पिछले कई दिनों से दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया कर्मी यह आरोप लगा देते हैं नगर परिषद के कर्मचारियों पर कि कर्मचारी मार्केट में आकर या फिर बाज़ारों में आकर कुछ दुकानों का सामान उठाकर ले जाते हैं और दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि नगर परिषद किस तरह से सख्ती पे उतर आया है और दुकानदारों को ये सबक सिखाना भी चाहते हैं या फिर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप अपना सामान दुकान के अंदर रख कर बेचिए, सड़कों पर ना लाइए। या फिर दुकानदारों को ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि पैदल चलने वालों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी का हल आप अगर दुकान के अंदर सामान रख कर बेचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नगर परिषद के कर्मचारी इस वक्त लुक एट मी के दुकान पर मौजूद हैं और इनको हिदायत दिया जा रहा है। लेकिन आपने पिछली खबर में भी देखा होगा कि इसी दुकानदार ने अपना सामान सड़कों पर लगा रखा है। इनको कई बार हिदायतें दे जा चुकी है, लेकिन ये दुकानदार मानते नहीं, बार बार सामान जो है वो दुकानों के बाहर रखते हैं। दुकान से ज़्यादा सामान दुकान के बाहर रख के बेचा जाता है। बल्टाना मेन मार्केट में नगर परिषद बुधवार को भी डंडा चला और दुकानदारों ने फिर वही रवैया अपनाया। नगर परिषद के कर्मचारियों को देखते ही अपने दुकानों का सामान अंदर कर लिया। रेडी फड़ी वाले भागते हुए नजर आए और अपनी कार्रवाई करने के बाद नगर परिषद की गाड़ी जो है वापस जा रही है। आप कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों का ये कहना है कि ये कार्रवाई लगातार होती रहेगी, चाहे जीरकपुर हो, बल्टाना हो या फिर वीआईपी रोड हो। ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी और इसी तरह से हम अपने व्यूवर्स को खबर भी दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अमित के साथ अमर शर्मा।